Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। और कैसे हो आप सब बेटा? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? और अब आप लोगों की जो कह लीजिए कि डिमांड आई है कि आपको मेंटल एबिलिटी की जो कवरेज है उस पर भी मैं आपको सपोर्ट करूं, तो आज से बेटा मैं एक नया जो है वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें कि मेंटल एबिलिटी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैं हैंडल करूंगी जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और इसी के साथ ही एक गुड न्यूज़ भी है जो कि आप सबको पता है, दैट इज़ हमारे जो न्यू सीएम है मिस्टर भगवंत मान जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 25,000 पोस्ट जो हैं वो अभी जस्ट विद इन अ मंथ जो हैं वो एडवर्टाइज होने वाली हैं। सो आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। और डेफिनेटली पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसने कि इतना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन जो है एक पॉलिटिकल सेटअप में दिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई ओन स्टेट। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत देर से इस बात के लिए वेट कर रहे थे कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हमें मिले, और आज हमें ये मौका मिल गया है। और आप सभी जो भी स्टूडियस जो हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए गोल्डन चांस है बचा। तो आप बहुत अच्छे से सारी रिविजन्स करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि अब जो पोस्ट निकलेंगी उस पर बिल्कुल फेयर जो है वो आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और मैं आप सबके साथ हूँ एज़ यूजुअल। एंशंट इंडियन हिस्ट्री की जो है वो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल ही रही है, दैट इज़ नियर कंप्लीशन, जिसमें कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हैं वो डिस्कस कराए हैं। और अभी वो जस्ट नियर कंप्लीशन है जो कि मैं डेफिनेटली कंप्लीट करूँगी। और इसके साथ ही मैंने आपसे बार बार पूछा था कि आप क्या चाहते हैं बेटा, कि मैं कौन सा टॉपिक जो है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, जिसमें कि मैं आपकी रिविजन्स करवा दूँ, या जो लोग अभी फ्रेशर है उनका भी एक अच्छा बेस जो है वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। जो लोग हर बार एग्ज़ाम देते हैं लेकिन कुछ ही मार्क्स से रह जाते हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करने में उनकी मदद कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेटा अभी जो कैंडिडेट्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी के टॉपिक्स को। तो आज हमारी फर्स्ट वीडियो है बेटा, इसमें जो है आपका टॉपिक मैं चूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ डायरेक्शंस। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है देखने में, और मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसके अंदर डायरेक्शन को लेके क्वेश्चंस नहीं आते हों। आज तक मैंने तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं देखा, चाहे मैं इसमें कोई क्लरिकल एग्जाम की बात कर लूँ या इनफैक्ट अप टिल योर यूपीएससी आईएएस की बात कर लूँ, एक दो क्वेश्चन हमेशा डायरेक्शंस पे रहते हैं। इसी वजह से मैंने इसको जो है फर्स्ट टॉपिक चूज़ किया है। तो इसके बारे में बेटा क्वेश्चंस क्या होते हैं कि कुछ सिंपल और ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल रेज भी हो सकता है इस टॉपिक के अंदर, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज भी की जा सकती हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही डायनामिक जो है ये टॉपिक है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। और डेफिनेटली कोई भी टॉपिक जब डिस्कस किया जाएगा तो आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो शुरुआत से करेंगे कि वो कंसेप्ट होती क्या है, फिर धीमे धीमे उसको इवॉल्व करते हुए उस टॉपिक में जितनी वेरिएशंस हैं, राइट, वो मैं सारी कवर करने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ आपके सामने। और ऐसे एज यूजुअल बाइलिंगुअल लेंगे हम, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, क्योंकि पंजाब के लोग भी सभी हिंदी समझते हैं और इंग्लिश भी समझते हैं। और इसके साथ साथ वाई हिंदी नॉट पंजाबी बेटा, पंजाबी मेरी मदर टंग है, आई लव माई मदर टंग, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स में मैं पंजाबी की जगह पे हिंदी का यूज़ क्यों कर रही हूँ, रीज़न बीइंग बेटा कि थोड़ा सा वाइडर कवरेज हो जाए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे नॉन पंजाबी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कि हिंदी में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, जो कि पंजाब से एग्जैक्टली नहीं होते, राइट। कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो जाती है, या कुछ लोगों का जो बैकअप है वो किसी और स्टेट से होता है ना, पेरेंट्स किसी और स्टेट को बिलोंग कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारी वीडियोस जो हैं वो बेटा पंजाब से बाहर भी स्टूडेंट्स देखते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम चूजिंग हिंदी एज वेल एज पंजाबी फॉर माई वीडियोज़। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, अदरवाइज मुझे पंजाबी बोलना हमेशा अच्छा लगता है, और डेफिनेटली पंजाबी जो है मैं अपना वीडियो लेक्चर में ज़रूर जो है एज अ टॉपिक, एज अ मीडियम जो है वो ज़रूर लेती। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि यहाँ पे बाइलिंगुअल में आई एम यूजिंग हिंदी एज वेल एज योर इंग्लिश, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस के टॉपिक को बेटा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस जो है कौन सी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो इट्स वेरी इजी बेटा, अगर हम इस तरह से 4 डायरेक्शन को बनाते हैं तो दिस इज ऑलवेज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट,
राइट। अब अगर हम इसमें जो है इसको हाफ कर दें, है ना, 45 डिग्री एंगल अगर हम इसको हाफ कर दें तो इस हिसाब से फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो इस तरह से 8 इन टोटल डायरेक्शंस हो जाती हैं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं बच्चा। जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, राइट, जिसमें कि लेट्स से कि ये कहा जा रहा है कि कोई इंसान जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या ध्यान देना है कि आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट करने को, अब कुछ बोला ही नहीं है, स्ट्रेट में बोला है कि कोई भी जो है पर्सन वो लेट्स से कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपने सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट डार्क बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको जो मार्किंग है वो डार्क करनी है। उसके बाद आप कोई भी सिंपल सी एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है, और इसमें ये नहीं कि एग्जैक्टली कितनी लंबी होनी चाहिए, इसमें यहाँ पे लेंथ जो है वो सिंबलाइज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर की बात आ रही है तो हम इस पे क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डार्क क्यों बनाना है स्टार्टिंग पॉइंट, ताकि बेटा एंड में हमारी जो लाइंस हैं, कई बार बहुत बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं तो हमारी जो लाइन है स्टार्ट कहाँ से हुई थी वही पार्ट गुम जाता है, तो इस वजह से आपको हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको डार्क करना है। ठीक, उसके बाद फिर अब नॉर्थ के लिए बोला है तो नॉर्थ इधर चला गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से वो लाइंस लगाने के बाद फिर यहीं से ही जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले वो इस तरह से जो है क्रॉस लगा लेते हैं, फिर जैसे ही 5 किलोमीटर नॉर्थ तो इसके साथ साथ वैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ ऐसे बनाते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज अ गुड चॉइस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपने 4 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं और उसके ऊपर अब बहुत सारी लाइंस और आप एज पर क्वेश्चन जो है वो बनाने वाले हैं, जिससे कि कंफ्यूजन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और रही बात नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना। 5-7 क्वेश्चन करने के बाद ऑटोमेटिकली वैसे ही हमारा ब्रेन जो है इस बात को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देता है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि इस तरह से आप कभी भी क्रॉस ना बनाइए, इस चीज को आप स्किप करिए, स्ट्रेट वे आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा आप डार्क करिए, उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको फॉलो करिए, राइट। अच्छा, अब ये नॉर्थ की तरफ गया, लेट्स से कि अब बोला जा रहा है कि आपको जो वो पर्सन है वो राइट टर्न कर रहा है, तो जब कभी भी बेटा हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब जैसे कि हम इसी को नॉर्थ काउंट करते हैं, ठीक है, तो जो आपका खुद का राइट हैंड होता है, ठीक है, वही उस बंदे के लिए राइट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वही उसके लिए लेफ्ट होता है। सो अगर राइट टर्न करने के लिए बोला गया तो हम इसको इस तरह से राइट टर्न कर जाएंगे अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो और लेफ्ट टर्न करने के लिए बोला जा रहा है तो आप इस तरह से ही लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाओगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि फिर से एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, और अब देखिए कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेट्स से कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, लेट्स से कि 5 किलोमीटर, ठीक है, वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि वो टर्न कर रहा है राइट, साउथ की तरफ जा रहा है, और अब बोला जा रहा है कि वो टर्न कर रहा है राइट, ठीक है। तो आपने कभी भी कॉपी नहीं घुमानी है, आपको पता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। नॉर्थ अगर ऊपर है तो साउथ कहाँ है, नीचे है। अब आपके सामने अगर मैं इस तरफ से फेस कर लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा अगर फेस यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है लेट्स से, तो दिस इज माय राइट, तो अब आपका फेस उसके अपोजिट जो मुझे देख रहे हैं वीडियो में, अब आपका फेस मेरी तरफ है, दैट मीन्स अब आपका फेस लेट्स से साउथ की तरफ है, मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है। क्यों, हम दोनों अपोजिट बैठे हैं, हम दोनों अब जो भी वीडियो देख रहे हैं वो फेस टू फेस मेरे साथ हैं, तो दैट मीन्स कि हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, तभी तो हम फेस टू फेस हैं, है ना। तो ऑब्वियसली मेरा अगर फेस नॉर्थ की तरफ है, आपका अगर इस टाइम पे फेस साउथ की तरफ है, तो आप अपनी हैंड्स देखिए, मेरा इस तरफ जो है वो राइट हैंड है और आपका राइट हैंड दूसरी तरफ है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरह से हम मेंटली ही कर सकते हैं बेटा, हमें कॉपी को घुमाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 5 किलोमीटर साउथ जा रहे हैं और हमने टर्न करना है राइट, ठीक है, साउथ जाते हुए टर्न करना है राइट, तो हम क्या करेंगे, मेंटली लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे। हम अपने मन में अपने हाथ के हिसाब से लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साउथ की तरफ राइट ही होगा बच्चे, ठीक है। और अगर बोला जा रहा है कि आप साउथ की तरफ जा रहे हो और आप टर्न कर रहे हो लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, आप राइट की तरफ टर्न कर लेंगे, तो ये साउथ की तरफ ऑटोमेटिकली क्या होगा, लेफ्ट होगा। बात बहुत सिंपल है, जब नॉर्थ की तरफ जाना है आपने अपना राइट और लेफ्ट वैसे ही फॉलो करना है,
जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। अगर आप साउथ की तरफ जा रहे हैं तो आपने जब राइट टर्न करने के लिए बोला जा रहा है लेफ्ट मूव करना है, जब लेफ्ट टर्न करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आपने राइट टर्न करना है। मेंटली इतनी सी चीज हम आराम से कर सकते हैं और हम कभी भी कॉपी को नहीं घुमाएंगे, राइट। चलिए अब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। लेट्स से कि अब यहां से कोई भी इंसान 5 किलोमीटर जो है वो गया है ईस्ट की तरफ। अब हम 5 किलोमीटर गए हैं ईस्ट की तरफ, तो हम मेंटली अपने आप जो है इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमने राइट टर्न करना है तो मुझे कॉपी नहीं घुमानी, मुझे पता है कि मैं ईस्ट की तरफ हूँ। राइट टर्न करना तो क्या होगा, डाउनवर्ड्स, है ना। तो ये हो जाएगा आपका राइट। लेफ्ट टर्न करना, मैं ऐसे जा रही हूँ, लेफ्ट टर्न करना कैसे होगा मेंटली, ऑब्वियसली अपवर्ड, तो इस तरफ क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट। फिर अब आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आप वेस्ट की तरफ आपकी शुरुआत हो रही है, आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है वो 5 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। आप यूं जा रहे हैं, राइट टर्न करना है कैसे करेंगे, ऊपर की तरफ, लेफ्ट टर्न करना कैसे करेंगे, नीचे की तरफ। तो ये बेसिक्स हैं आपके कि आपको ये सब हमेशा मेंटली करना होता है बेटा, कभी भी आपको कॉपी को घुमाना नहीं होता है। इसके बाद तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कह रहा है वैसे वैसे आपको मूव करते जाना है और हमेशा क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की शुरुआत और क्वेश्चन का एंड, क्वेश्चन में एंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है इसको आपने हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बेसिक रूल्स होते हैं जहां से कि हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करते करते आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन है बेटा, अ पर्सन इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ही टर्न्स राइट 2 times एंड कंटिन्यू टू वॉक, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, साथ साथ उसको सॉल्व करते हैं। अ पर्सन इज वॉकिंग इन नॉर्थ, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट डार्क बनाया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ जो है वो जा रहा है, ठीक है जी। हमने नॉर्थ की तरफ मूव कर दिया, कितना जा रहा है नहीं लिखा, इट्स फाइन, हम भी नहीं बताते कि कितना जा रहा है। नाउ ही टर्न्स राइट 2 times, अब वो 2 बार राइट टर्न कर रहा है। अभी हमने क्या सीखा था, नॉर्थ की तरफ हमारा लेफ्ट और राइट सेम रहता है, तो वो राइट टर्न कर रहा है। तो अभी यहाँ से हमने यहाँ ऐसे राइट टर्न करा, नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब ऐसे टर्न करने के बाद फिर से वो 2 times बोल रहा है, दैट मीन्स कि फिर से हम राइट टर्न करेंगे। तो हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारा राइट किस तरफ होगा, इसकी तरफ है, तो राइट कैसे होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो दैट मीन्स हम कैसे चले गए, इस तरफ चले गए, ठीक है जी। नाउ एंड कंटिन्यू टू वॉक, मतलब इसी डायरेक्शन में ही वो आगे चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। हमेशा जो भी आपका क्वेश्चन का एंड है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है। तो पूछ रहा है कि अब कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है। डेफिनेटली कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, ऑलवेज साउथ डायरेक्शन। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ऑब्वियसली ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। कौन सी डायरेक्शन में अब वो जा रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में वो अब है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग पॉइंट, ये नहीं पूछ रहा है। लास्ट को जो भी दिया हुआ है लास्ट में आपकी क्वेश्चन को, उसमें ध्यान से आपने देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में अब वो जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि अब वो नीचे की तरफ उसका मुंह है, दैट मीन्स वो साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सो इट्स आंसर मस्ट बी साउथ, ठीक है। तो इस तरह से आप कंसंट्रेट करके करिए। मेंटल एबिलिटी का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है बेटा, कंसंट्रेट करके करिए। बेसिक कुछ फंडाज आपको पता होने चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ किट्टू वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टुवर्ड्स साउथ। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ। ओके, नाउ किट्टू वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए हम कोई भी बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, वो कह रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है, ईस्ट से, तो हम ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। एंड देन टुवर्ड्स साउथ, अब उसके बाद फिर वो कहाँ गया, साउथ की तरफ, नीचे चले गए, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, कुछ देर के लिए चले, ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो अब वो गया यहाँ से वेस्ट। देखिए ईस्ट वेस्ट साउथ जो है वो कभी चेंज नहीं होता, इसमें राइट लेफ्ट की इशू नहीं है। यहाँ पे वो इनिशियली गया है ईस्ट, फिर गया है साउथ, फिर गया है वेस्ट, तो हमारा ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही रहने वाला है। इसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं होता डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। वो सिर्फ राइट और लेफ्ट जब हम टर्न करते हैं वहां पे हमें देखना पड़ता है कि हम नॉर्थ मूव कर रहे हैं या हम साउथ मूव कर रहे हैं, ईस्ट मूव कर रहे हैं या हम वेस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, हम कर चुके हैं यहाँ तक, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब इस तरह से आप जा रहे हो तो टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट कहाँ होगा बेटा, नीचे होगा, है ना। ऐसे राइट ऊपर हो गया, लेफ्ट कहाँ हो गया, नीचे, तो इसका मतलब कि वो अब नीचे की तरफ गया, राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, फिर से वही बात है, वो पूछ रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, नीचे की तरफ, दैट मीन्स साउथ इज द आंसर, ठीक। सो बहुत ही आई होप आपको आसान लग रहे होंगे, और एक ही तरह की क्वेश्चंस मैं कोशिश करती हूँ पहले एक दो आपको कराऊं, फिर उसके बाद जो है वो मैं वेरिएशन जो है उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको दूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, ना शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शी वॉक 20 मीटर, टर्निंग लेफ्ट शी मूव्ड 15 मीटर, देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर, फाइनली शी टर्न राइट मूव्ड 15 मीटर मोर, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अब बड़ा हो गया है, इसकी लेंथ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब थोड़ा सा मिनिमाइज करके देखते हैं। शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो ईस्ट से हो रही है, तो हम एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं और ईस्ट की तरफ हम थोड़ा सा हम एरो करते हैं, ठीक है। सो शोभा वॉज फेसिंग ईस्ट, शी वॉक 20 मीटर। अब जिस तरफ फेस है ना बेटा, अब उसी डायरेक्शन में ही आप चलोगे, तो बट ऑब्वियस इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 मीटर जो है वो कहाँ गई, ईस्ट की तरफ गई। टर्निंग लेफ्ट शी मूव्ड 15 मीटर, अब आप ऐसे जा रहे हो, है ना, तो लेफ्ट ये रहा, लेफ्ट कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। टर्निंग लेफ्ट शी मूव्ड 15 मीटर, ऊपर की तरफ हम गए और हम गए 15 मीटर, राइट। एंड देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर। अब इसके बाद आप यहाँ से राइट, आपका खुद का ही नॉर्थ की तरफ ही फेस है, तो आप गए 25 मीटर, राइट, एंड मूव 15 मीटर मोर। फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर मोर। अब आप ऐसे जा रहे हो, है ना, अब हमने कहाँ जाना है, फाइनली शी मूव्ड राइट, अब ऐसे जा रहे हो, राइट कैसे हो गया, नीचे, और कितना गए, 15 मीटर मोर, तो अब आप गए 15 मीटर मोर, यस। अब यहाँ पे एक बात पे आप ध्यान दीजिए बेटा, आपने 25 मीटर कितनी लाइन खींचनी है, 15 मीटर के लिए कितनी लाइन खींचनी है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमने कितनी लंबाई रखनी है, पर जब आपको सेम नंबर मिल रहा है या नंबर्स का कंपैरिजन आ गया है, तब आपने जो लाइंस की लेंथ है उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि 20 मीटर मैंने बड़ा खींच दिया, 25 मीटर यहाँ पे छोटा खींच दिया, कोई फर्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, हमें अगर डिस्टेंस करना भी होगा कितना है तो हम जस्ट इसको ऐड कर लेंगे। लेकिन अब जब इधर मैंने 15 मीटर खींचा, उसके पैरेलल ही जब मैं इस तरफ आ रही हूँ और यहाँ पे मुझे 15 मीटर ही बोला जा रहा है, तो मैं अगर बेटा ध्यान दीजिए इस लाइन को बनाते हुए इस तरह से 15 मीटर इसको आगे ले जाऊं और ये सोचूं कि 15 मीटर जितना मर्जी कर लो, है ना, मैम ने भी बोला था कि इमैटेरियल है, ये जस्ट सिंबॉलिक है, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चन को फर्क पड़ जाएगा बेटा, हमें समझने में बहुत दिक्कत आएगी, आंसर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इस वजह से आप पैरेलल चल रहे हो, सेम नंबर यूज हो रहा है, तब ध्यान दीजिए कि अगर 15 मीटर ड्रॉ करना है तो जितनी लाइन 15 मीटर आपने पहले वाली ड्रॉ की है उतनी ही लाइन आप सेकंड वाली 15 मीटर ड्रॉ कीजिए, जिससे कि कभी भी गलती नहीं होगी और आपका ब्रेन जो है वो पूरे के पूरे सिचुएशन को, पूरे के पूरी जो आपकी डायग्राम है उसको एज अ होल समझ पाए और उसमें एक लिंक जो है वो देख पाए, ताकि हम स्ट्रेट वे बिना टाइम वेस्ट किए ही आपने आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, ओके। और दूसरी बात क्या होती है बेटा इस क्वेश्चन में, आपको बच्चे ही बहुत लंबा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि कहीं भी पढ़ने में दिक्कत हो जाए, आपसे कोई लाइन मिस हो जाए, आपसे कहीं राइट टर्न करना था वो भूल जाए, ध्यान जल्दी जल्दी से आप पकड़ ना पाए, तो इस बात को भी ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इनफैक्ट मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि मुझे समझाना भी है एट द सेम टाइम आपको,
और यहाँ पे पढ़ना भी है, लेकिन आपने किसी को नहीं समझाना है, अपने आप को ही समझाना है, फिर भी कंसंट्रेशन से आपने करना है। और अगर हो सके ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो आप एक तरफ अपना एक जो है लाइन के ऊपर अपना हाथ भी रख सकते हैं ताकि आप कहीं पे मिस ना कर जाएं किसी भी टर्न को, ठीक है। तो अब देखिए हम कहाँ तक पहुंचे थे, फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर मोर, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो भी लास्ट में पूछा जाता है उसको ध्यान से पढ़ना होता है, लास्ट वाली बात को भी ध्यान से पढ़ें, जल्दी में नहीं आपने आंसर करना, पहले देख तो लीजिए पूछा क्या है। अब वो ये नहीं पूछा कि आप किस तरफ जा रहे हो, लास्ट में वो पूछ रहा है हाउ फार शी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पॉइंट डार्क बनाना है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, कभी मिस नहीं होगा, तो हमें पता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने एंड कर दिया है, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब हम कितनी दूरी पे हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या हम बता सकते हैं इस वक्त कितनी दूरी पे है? यस, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। कैसे? ये 20 है और अगर ये वाली लाइन 25 है, इसके पैरेलल ही हम अगर इस लाइन को खींचेंगे बेटा तो ये भी तो 25 मीटर ही होगी ना, ठीक है। तो 20 मीटर ये है, 25 मीटर ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 20 और 25 को हम ऐड कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा 45 मीटर का जो है वो डिस्टेंस है। क्लियर? चलिए तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। Dingy runs 40 kilometer towards north, then turns right and runs 50 kilometer. She turns right and runs 30 kilometer. Once again turns right and runs 50 kilometer. How far is she from her starting point? जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया, जस्ट उसके साथ ही मिलता हुआ ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको भी। डिंगी रन्स 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है जी। हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया, 40 किलोमीटर नॉर्थ जो है वो हम चले गए एंड देन टर्न्स राइट, यहाँ से राइट गए, हमारा राइट लेफ्ट सेम है, ऐसे ही चले जाएंगे। एंड रन्स 50 किलोमीटर, यहाँ से हम गए 50 किलोमीटर। शी टर्न्स राइट एंड रन्स 30 किलोमीटर, राइट मतलब नीचे की तरफ जाएंगे 30 किलोमीटर। तो फिर से ध्यान दीजिए, अब बेटा 30 किलोमीटर मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर 40 ज्यूम कर रही हूँ तो 30 मुझे 40 से लाइन को छोटा ही रखना पड़ेगा, इसके इक्वली मैं बड़ा नहीं कर सकती। अगर करूंगी तो मुझे खुद को ही समझने में दिक्कत आ जाएगी, तो 30 थोड़ा सा छोटा बनाएंगे हम। एंड वंस अगेन टर्न्स राइट एंड टर्न्स 50 किलोमीटर। अब आपका मुंह साउथ की तरफ है ना, आपने राइट टर्न करना है, लेकिन हम कैसे करेंगे? लेफ्ट की करेंगे। और अब क्या है 50 किलोमीटर, अब अगर ये लाइन 50 है तो पैरेलल हमारी ये लाइन भी कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर हो जाएगी। अगर ये 50 है तो ये भी 50, पूरा हम एग्जैक्टली यहाँ तक इसको लेके आएंगे। नाउ हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बिल्कुल सीधा है बेटा, अब यहाँ पे एंड हो रहा है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये पूरी लाइन 40 किलोमीटर है, ये लाइन हमारी 30 थी, यहाँ से हम वापस आ चुके हैं, तो दैट मीन्स कि अब ये कितना बच गया? 10 किलोमीटर ही बच गया, क्योंकि ये पूरी 40 है, ये 30 है, दैट मीन्स कि ये यहाँ तक कितना हुआ? 30 हुआ पैरेलल। तो जो बचा वो कितना बचा? 40 माइनस 30, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। तो कितनी दूरी है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से? दैट इज 10 किलोमीटर। ओके, तो अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। नाउ सोनी एंड मोनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट। सोनी वॉक्स इन वेस्ट डायरेक्शन एंड मोनी इन साउथ डायरेक्शन। आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर, सोनी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। मोनी वॉक्स 10 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर. Sony then turns left again and walks 25 kilometer, whereas Moni turns left and walks 5 kilometer. How far are Sony and Moni from each other? समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन सिंपल होगा बट लेंदी है, और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे कर दिया है? सेम साउंड के जो है वो नेम्स यूज़ कर लिए, सोनी मोनी। पढ़ते पढ़ते आप कंफ्यूजन करें। मेंटल एबिलिटी में इसी तरह से ही आपको परेशान किया जाता है क्वेश्चंस की फॉर्मेशन में, अदरवाइज क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते। ठीक है, तो चलो इसको मिनिमाइज करके सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सोनी एंड मोनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट। तो कोई भी जो है हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है जी, दोनों ने उस पॉइंट से चलना शुरू किया। ठीक है, सोनी एंड मोनी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए पॉइंट। सोनी वॉक्स इन वेस्ट डायरेक्शन एंड मोनी इन साउथ डायरेक्शन। तो एक पॉइंट है। ठीक है जी, सोनी वॉक्स इन वेस्ट डायरेक्शन। सोनी ने वेस्ट की तरफ जो है वो मूव किया। यहाँ पे हम सोनी लिख लेते हैं, एस लिख लेते हैं।
ठीक है, वेस्ट की तरफ गए। एंड मोनी इन साउथ डायरेक्शन, मोनी गई आपकी साउथ की तरफ, इस पे हम मोनी लिख लेते हैं, ठीक है जी, या एम अकेला लिख लें तो भी सही है, ठीक है। अगर हम इतना बड़ा दिक्कत कर रहा है तो यहाँ पे हम एम लिख लेते हैं, इधर हम सिंपली एस लिख लेते हैं, ठीक। नाउ आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर सोनी टर्न्स लेफ्ट, अब सोनी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर, जिस तरफ वो जा रही थी दैट मीन्स वहीं से ही 20 किलोमीटर हुआ होगा, तो आफ्टर कवरिंग 20 किलोमीटर सोनी टर्न्स लेफ्ट, अब ऐसे जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो लेफ्ट कैसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो सोनी जो है वो टर्न की आपकी लेफ्ट की तरफ, ओके। सोनी टर्न्स लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 20 किलोमीटर सोनी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो अब वो गई 5 किलोमीटर। मोनी वॉक्स 10 किलोमीटर, अब मोनी ऑलरेडी चल चुकी है तो ये वहां से कहाँ कितना गई 10 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब आपका मुंह उल्टा है, आप जा रहे हो लेफ्ट, दैट मीन्स हमें कैसे जाना चाहिए, राइट। तो मोनी वॉक्स फॉर 10 किलोमीटर टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट हम कैसे मुड़ जाएंगे, इस तरफ मुड़ेंगे क्योंकि हमारा मुंह उल्टा है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, दैट मीन्स कि अब वो ऐसे गई और यहाँ पे हम 5 किलोमीटर लिखते हैं। सोनी देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 25 किलोमीटर, अब सोनी की तरफ आ गए। सोनी देन टर्न्स लेफ्ट अगेन, अब ऐसे जा रहे थे, अब वो जाएगी लेफ्ट एंड वॉक्स 25 किलोमीटर, तो देखिए अब उल्टा मुंह है, फिर से लेफ्ट का मतलब हम राइट जाएंगे, कितना जाएंगे हम 25 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान से, अब ये आपका जो है 20 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 5 है, दैट मीन्स यहाँ तक हम 25 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है इस लाइन को हम 25 किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। एंड वेयर एज मोनी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अब मोनी ऐसे जा रही है तो टर्न करेगी लेफ्ट मतलब ऊपर जाएगी, कितना जाना है उसने 5 किलोमीटर जाना है। तो ध्यान दीजिए ये आपकी लाइन 5 है, ये पूरी लाइन 10 है, अगर हम यहाँ से ऊपर 5 जाएंगे तो हमारा 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, ये लाइन 5 है, ये पूरी लाइन 10 है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 कितना होगा, यहाँ तक होगा। चाहे ये 5 ये लाइनें दोनों इक्वल नहीं है, डजंट मैटर, लेकिन समझने के लिए आपको अपने लिए सिंबलाइज सही ढंग से करना है। ये अगर 5 है, ये पूरी 10 है, वापस जाऊंगी तो मैं मुझे यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हुई थी वहां तक ड्रॉ करनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी 5। तो सोनी भी यहाँ पे आके रुकी थी, मुन्नी भी आपकी यहाँ पे आके रुकी थी, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ फार आर सोनी एंड मोनी फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, कोई दूरी पे नहीं है। ऑप्शन देखिए 5 किलोमीटर, दे आर बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दे आर एट द सेम प्लेस एट फिनिशिंग पॉइंट, डाटा इनसफिशिएंट, डेफिनेटली दे आर एट द सेम प्लेस एट फिनिशिंग पॉइंट। जब फिनिश कर रही हैं दोनों अपनी जो भी डायरेक्शंस हैं तो वो एक ही जगह पे आके खत्म कर रही हैं, सो दे आर एट द सेम प्लेस, सो सी शुड बी द आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैं सक्सेसफुल रह पाई होंगी आपको समझाने में। और आज की इस फर्स्ट वीडियो में 5 ही क्वेश्चंस लेते हैं, और फिर अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ी फीडबैक ज़रूर दे दीजिए इसको लेके, और डेफिनेटली मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैंने आपको बोल ही दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, कुछ भी आपकी ज़रूरतें हैं मैं उसको फुलफ़िल करूँगी, वो सभी कैंडिडेट जो कि डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकते उन सब के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊँगी आपके लिए डायरेक्शन के ही, और डायरेक्शन में जितनी वेरिएशंस हैं वो सभी हम कवर करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।